यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर पतरस को भी क्या कर दिया है, पतरस को भी पकड़कर, अब पत्र जब यहूदी लोग आनंदित हुए तो हेरोदेस जो है क्या किया, पतरस को भी पकड़ लिया मेरे प्रियो, और पतरस को भी मारने का प्लानिंग था मेरे प्रियो, पतरस को भी मारने का प्लानिंग था मेरे प्रियो। और पतरस को क्या किया है, पकड़ लिया और उसको जंजीरों से जकड़ लिया और बंदीगिरी में डाल दिया गया है। जब अगले वचन को आप पढ़ते चले जाएंगे आपको मिलेगा मेरे प्रियो। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा। चार चार सिपाहियों के बीच चार पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद हाँ, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परंतु कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पतरस को भी मारने का षड्यंत्र है। याकूब को तो घात कर दिया, अब पतरस का नंबर लगाए, पतरस को भी हम मारेंगे, पतरस को भी सताएंगे, पतरस का भी विरोध करेंगे। और जैसे याकूब को हम घात किए, याकूब को तलवार से मारे, वैसे ही पतरस को भी हम मार डालेंगे। तो उनका षड्यंत्र था मेरे प्रियो। तो यहां पर कलीसिया क्या कर रहा है, लौ लगाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मेरा प्रियो, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है। तो सताव को देखकर कलीसिया प्रार्थना करने वाला है, प्रार्थना करने वाला झुंड। तो यहां पर चार प्रकार के झुंड है मेरे प्रियो। एक जो है सताने वाले झुंड, जिसमें हेरोदेस याकूब को सताया, पतरस को सताया, उनको मारने का षड्यंत्र किया। सताव सहने वाले झुंड पतरस है, सताव सहने वाले झुंड याकूब का झुंड, पतरस का झुंड, इस सताव को क्या कर रहा है, सह रहा है। और सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड कौन है, यहूदी लोग हैं मेरे प्रियो। और सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड है, अर्थात कलीसिया क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। कलीसिया क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है वहां पे। अब देखो यहां पर जब कलीसिया प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो, वहां पर पहरा लगा दिए हैं, क्योंकि उनको वहां पे पहरा लगाया गया है सैनिकों की, 6-6 घंटा का। दो सैनिक बाहर में है, दो सैनिक उसको, दो सैनिकों के बीच में है मेरे प्रिय पतरस। और पतरस आराम से सो रहा है। क्यों आराम से सो रहा होगा, क्योंकि पतरस अच्छे से जानता है मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं, मसीह यीशु पर भरोसा करता हूं, और वो आराम से सो रहा है। अगले दिन उसको प्रस्तुत करने वाले लोगों के बीच में, और जैसे याकूब को घात किया है, इनको भी मारने वाले हैं, इनको पता है। लेकिन एक सच्चाई पतरस जानता था मेरे प्रियो, अगर मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, मसीह यीशु पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको सताव से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक पल में यहां हमको मारेगा, दूसरे पल में हम स्वर्ग लोक में प्रवेश हो जाएंगे। पतरस का विश्वास था मेरे प्रियो, इसलिए वो चिंता नहीं किया, आराम से सो गया। जो भी होगा देखा जाएगा। पतरस सताव को देखकर नहीं डरा, विरोध को देखकर नहीं डरा, परंतु वे अब इस हालत में देखिए वो क्या कर रहा है, आराम के साथ में सो रहा है मेरे प्रियो। सैनिक लोग पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन पतरस जो है आराम से सो रहा है। क्यों सो रहा है, क्योंकि पतरस अच्छे से जानता है, उनको विश्वास है, क्योंकि हम मसीह के लिए जी रहे हैं, हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, हम मसीह के लिए सताए जा रहे हैं, और मसीह के लिए अगर सताए जा रहे हैं, अगर हम मारे भी जाते हैं, तो एक पल में ही हम स्वर्ग लोक में प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो पतरस नहीं डरा, इसलिए आप भी ना डरे, आप भी ना डरे। यदि आपके साथ में सताव होता है, आपके साथ में विरोध होता है, आपको मारा जाता है, आपको सताया जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक पल में आप इस दुनिया से मारे जाते हैं, दूसरे पल में आप स्वर्ग लोक में होंगे मेरे प्रियो। यदि आप मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, तो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो है हर एक सताव को झेलता है मेरे प्रियो। वो डरता नहीं, वो विरोध से डरता नहीं, सताव से डरता नहीं, परंतु वो सताव का सामना करता है, विरोध का सामना करता है मेरे प्रियो, और बेखौफ रहते हैं मेरे प्रियो। और पतरस ऐसा ही रहा। तो यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, कलीसिया क्या कर रहा है, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है।
तो कलीसिया का जो प्रार्थना करने वाला जो झुंड है मेरे प्रियो, ये क्या करता है, जो सताव में हैं, जो जिनका विरोध हो रहा है, उनके लिए क्या करता है, ये लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। तो कलीसिया क्या कर रहा है, प्रार्थना। पतरस बंदीगृह में है, पतरस का विरोध किया गया है, याकूब को मार डाला है, पतरस को भी मारने की प्लानिंग है, लेकिन यहां पर कलीसिया क्या कर रहा है, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा है। अब सोचने वाली बात है, यहां पर स्वर्गदूत जो है आकर प्रकट हुआ और पतरस को बंदीगृह से छुड़ा लिया मेरे प्रियो, बंदीगृह से आजाद कर दिया, लेकिन याकूब को नहीं छुड़ाया मेरे प्रियो। तो क्या याकूब कमजोर था, क्या याकूब को विश्वास नहीं था? मेरे प्रियो, आप कितना भी विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर में है मेरे प्रियो, क्योंकि कई लोग शहीद होंगे, कई लोग सताए जाएंगे, कई लोग विरोध किए जाएंगे मेरे प्रियो, और कई लोग मार डाले जाएंगे, और कई लोगों को परमेश्वर जो है सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके द्वारा अपनी योजना को पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसलिए कई लोग शहीद हो जाएंगे, इसलिए आपको शहीद होने से भी नहीं डरना है, आपको मरने से नहीं डरना है, क्योंकि अगर जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा मेरे प्रियो। इसलिए जो मसीह के लिए अपने प्राण को खोएगा वही अपने प्राण को बचाएगा। ये अनंत काल का जीवन का सवाल है मेरे प्रियो। यदि आप मसीह के लिए आप मारे जाते हैं, मसीह के लिए आपके ऊपर में विरोध किया जाता है, मसीह के लिए आपके ऊपर में सताव किया जाता है, और मसीह में रहते हुए अगर मर भी जाते हैं मेरे प्रियो, तो आप अनंत काल का जीवन पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएंगे। ऐसा विश्वास रखने वाला था याकूब, ऐसा विश्वास रखने वाला था पतरस। तो हमको भी ऐसा ही विश्वास करने वाले बने मेरे प्रियो, हम भी ऐसा विश्वास करने वाले बने। इसलिए मेरा विषय था, सताव से ना डरे, विरोध से ना डरे, मारने वाले से ना डरे मेरे प्रियो। मारने वाला आपको क्या करेगा, आपके शरीर को घात करेगा, आपको मारेगा, पीटेगा और बंदीगृह में लेकर डाल देगा। याकूब को भी वैसा किया, पतरस को भी वैसा किया। तो मेरे प्रियो, पहले सदी में ऐसा किया है, लेकिन इनके अंदर विश्वास था। अगर मसीह के लिए हम सताए जा रहे हैं, मसीह के लिए अगर हम विरोध सह रहे हैं, हम एक अच्छे जीवन जी रहे हैं, लोगों के साथ में एक अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ में एक अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, लोगों से हम प्रेम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, कोई अनुचित काम नहीं करते, हम एक अच्छे काम करते हैं, फिर भी लोग हमको सताते हैं, तो मेरे प्रियो आपको सताव से नहीं डरना है। क्योंकि जो लोग सताव को कर रहे हैं, जो लोग सता रहे हैं मेरे प्रियो, उनका भयानक भयानक तरीके से अंत होगा मेरे प्रियो। जितने लोग सताव कर रहे हैं, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, और जितने लोग सताव में आनंदित हो रहे हैं मेरे प्रियो, उनका भयानक अंत होगा। इस बात को जाने, इस सच्चाई को जाने मेरे प्रियो, इस सच्चाई को जाने प्रियो। सताव के झुंड को भयानक रीति से परमेश्वर दंड देगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे प्रियो। यहां पर हम देखते हैं हेरोदेस राजा जो है सताव के लिए आगे बढ़ा। हेरोदेस राजा मसीहों को मारने के लिए हाथ उठाया मेरे प्रियो। लेकिन अगर इसी अध्याय में देखिए मेरे प्रियो, और इसका 12 का 23 पॉइंट को पढ़ दीजिए। उसी क्षण देखो 12 का 23 पॉइंट में क्या लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पकड़े मर गए। वह कीड़े पड़कर मर गए। अब देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैसा उनको दंड दिया, परमेश्वर ने कैसा उनको मारा, स्वर्गदूत को भेजकर कैसे उनको दंडित किया गया। जो सताने वाला हेरोदेस है वो कीड़ा पड़ के मर गया। सताने वाला का मौत देखिए मेरे प्रियो, कीड़ा पड़ के मर गया मेरे प्रियो। पता नहीं क्या हो गया होगा उसको, कितना भयानक बीमारी का शिकार हुआ होगा कि भयानक मौत मरा मेरे प्रियो। कौन? हेरोदेस राजा। इसलिए जो आपको सताने के लिए हाथ उठाते हैं, जो आपको सता रहे हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं, उनको करने दीजिए मेरे प्रियो। सताने वाले से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। उनका भी समय आएगा, अगर समय रहते हुए अगर नहीं सुधरेगा मेरे प्रियो, तो भयानक मौत मरेगा वो लोग, और अंत में आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। अनंत काल के लिए आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। ये राजा हेरोदेस जो मसीहों को सताया, अधोलोक में तड़प रहा होगा। तो मेरे प्रियो, सताने वाला भयानक मौत मरेगा मेरे प्रियो। इसलिए
जो लोग सच्चे लोगों को सताते हैं, जो लोग जो सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका जीवन बदल गया है, जो परिवर्तित है, ऐसे लोगों को सताने के लिए अपना हाथ डालते हैं, उनका भयानक मौत होगा मेरे प्रियो। भयानक रीति से वे दंड पाएंगे मेरे प्रियो। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, सताने वाला क्या हो गया, भयानक रीति से उनका मौत हुआ है मेरे प्रियो। और 24 पढ़िए, 24 का इसी का। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। देखो यहां पे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बस देखिए, परमेश्वर का वचन क्या हुआ, बढ़ता और फैलता गया। सताने वाला क्या हो गया, कीड़े पड़ के। वैसे ही मेरे प्रियो, जितने भी मसीह लोगों को सताने के लिए आगे आए हैं मेरे प्रियो, जितने भी मसीह लोगों को विरोध करने के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए खड़े हुए मेरे प्रियो, वे सब जो है मेरे प्रियो नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो, वे सब। क्योंकि परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लड़ना किसी की बस की बात नहीं है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वे परमेश्वर से लड़ रहे हैं। यदि आपका विरोध कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर को भयानक रीति से दंडित करेगा अगर वो मन नहीं बदलेगा तो मेरे प्रियो। तो इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो। इसलिए 4 प्रकार के झुंड है, सताने वाले झुंड, सताव सहने वाले झुंड, सताव को देखकर आनंद करने वाले झुंड, और सताव में प्रार्थना करने वाले झुंड। तो मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय में ये 4 झुंड पाया गया है मेरे प्रियो। 4 झुंड का मैं वर्णन किया है। इसलिए यहां पर जो सताव को झेला है मेरे प्रियो, उन्होंने कभी नहीं डरा मेरे प्रियो। उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ चला। आप भी विश्वास के साथ में चलना है मेरे प्रियो। आपको भी विश्वास के साथ में चलना है। आप नहीं जान सकते मेरे प्रियो कि कौन कितने व्यक्ति शहीद होगा, नहीं जान सकते। इसलिए मेरे प्रियो, जो शहीद होंगे मेरे प्रियो वो धन्य है। इस बात को आप जाने मेरे प्रियो, क्योंकि उनका प्रतिफल अलग है मेरे प्रियो। जितने मसीह के कारण मारे जाएंगे, जितने लोग मसीह के लिए शहीद होंगे मेरे प्रियो, उनका स्थान वेदी के पास में है मेरे प्रियो। अगर प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़ेंगे तो वेदी के सामने उनको स्थान मिला है मेरे प्रियो। उनका प्रतिफल अलग होगा मेरे प्रियो। इसलिए मसीह के लिए शहीद होने के लिए भी ना डरे मेरे प्रियो। मसीह के लिए मरने के लिए भी आपको नहीं डरना है मेरे प्रियो। परंतु सताव बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा मेरे प्रियो, सताव आएगा मेरे प्रियो, लेकिन सताव में आपका मन कच्चा नहीं होना है मेरे प्रियो। पहले सदी में भी सताव में भी परमेश्वर का वचन बढ़ता गया है और फैलता गया है, और इस सदी में भी होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बढ़ेगा और फैलेगा मेरे प्रियो। उसको कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो। परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकेगा। रोकने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के कार्य को रोकने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा। और जब अंतिम न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो उन सबों को आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। तो यही सच्चाई है मेरे प्रियो। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके साथ में है। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, वो आपके साथ में है। वो आपकी सहायता करेगा। उसके लिए जीने के लिए, उसके लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहे मेरे प्रियो, और एक अच्छा जीवन जिए मेरे प्रियो। मसीह के वचन के अनुसार से जीवन जिए। कोई भी गलत काम ना करे मेरे प्रियो। कोई भी पापमय मार्ग में न चले मेरे प्रियो। सच्चाई के मार्ग में ले चले, सच्चाई के साथ कार्य करें मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ में है और सच्चाई के लिए लड़े मेरे प्रियो। प्रभु आपकी सहायता करेगा, और प्रभु चाहे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, जैसे पतरस को सुरक्षा दिया। बंदीगिरी में जाने के बाद भी बंदीगृह से छुड़ा लिया। उनको मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन सारे षड्यंत्र को असफल कर दिया। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको बचा भी सकता है, और परमेश्वर आपको नहीं बचाता है फिर भी आपको निराश नहीं होना है। आप अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।